अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मेरे तमाम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला के फ़ज़ल व करम से आप बख़ैर व आफ़ियत से होंगे। हज़रात, मैं आज आपकी बारगाह में फिर एक नए वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आप तमामी हज़रात जो जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप आखिरी वीडियो तक बने रहें ताकि आपके मालूमात में एक नई मसाइल का इजाफ़ा हो जाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज मैं गुफ्तगू करूँगा तयम्मुम के ताल्लुक़ से, यानी वज़ू के बदले में जो तयम्मुम शरीयत मुतहरा ने हमें नवाजा है उसके ताल्लुक़ से मुझे गुफ्तगू करनी है। और इस ताल्लुक़ से मैं कोशिश करूँगा कि आपको आसान से आसान अल्फाज से समझा सकूँ। तयम्मुम को मैं सबसे पहले दो तीन तरीके से बयान करना चाहता हूँ। पहली बात कि तयम्मुम कहते किसे हैं। सबसे पहले कि तयम्मुम किसे कहते हैं और तयम्मुम किस वक्त जायज़ होगा और तयम्मुम में क्या क्या करना चाहिए। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, समझ लें कि जब इंसान सबसे पहले कि तयम्मुम किसे कहते हैं, उसका जवाब ये है कि तयम्मुम जिस वक्त इंसान पानी पर कुदरत न हो, इंसान पानी पर कुदरत ना रखे, तो उस वक्त उसके लिए वज़ू की जगह या गुस्ल की जगह वो तयम्मुम करे। अब तयम्मुम कहते हैं इसे कि वज़ू की जगह तयम्मुम करे। अब रह गई बात कि तयम्मुम किस वक्त करे और कब जायज़ होगा। तो याद रखें, तयम्मुम जायज़ होने के लिए कि इंसान जब पानी पर कुदरत ना रखता हो तो उस वक्त उसके लिए तयम्मुम जायज़ होगा। अब पानी पर कुदरत ना रखने का मतलब क्या होता है? तो पानी पर कुदरत ना रखने का मतलब ये होता है कि वो इतना शदीद बीमार हो या उसको ये गालिब गुमान है कि अगर मैं ठंडे पानी से वज़ू करता हूँ तो ठंडे पानी में वज़ू करने के सबब उसकी बीमारी बढ़ सकती है या वो मर सकता है। किसी बड़े हकीम ने अगर उसे कहा है, एक बड़े डॉक्टर ने, कि भाई तुम पानी से बचना वरना तुम्हें बहुत परेशान करना पड़ेगा, तो ऐसी सूरत में शरीयत मुतहरा ने कहा कि वज़ू के बदले में वो तयम्मुम करेगा। या तो पानी एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर पानी मैसर न हो, दूर दराज तक कहीं पानी का नामो निशान नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में जब नमाज का वक्त आए तो शरीयत मुतहरा की तरफ से इजाज़त है कि वो शख्स वज़ू के बदले में तयम्मुम कर ले। या पानी तो है मगर उसके पास इतना है कि अगर वो वज़ू करेगा तो फिर वो उसके पास पानी न बचेगा, वो पीने के लिए ख़त्म हो जाएगा और पीने के लिए पानी बचेगा भी नहीं। तो ऐसी सूरत में शरीयत मुतहरा ने कहा कि वो तयम्मुम कर ले। या पानी ऐसी जगह पर है कि अगर वो वहाँ पर पानी लाने जाएगा तो दुश्मन का डर है, दुश्मन के हाथों से जान जाने का ख़तरा है और गालिब गुमान है, तो ऐसी सूरत में शरीयत मुतहरा ने कहा कि वो तयम्मुम कर ले। अब रह गई बात कि तयम्मुम किस तरह करें और तयम्मुम में क्या क्या ज़रूरी हैं। तो शरीयत मुतहरा की तरफ से तयम्मुम में जो ज़रूरी बातें हैं वो तीन हैं, यानी तीन फ़र्ज़ हैं। सबसे पहली बात क्या है? सबसे पहली बात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी तयम्मुम का इरादा करना। सबसे पहला क्या है कि तयम्मुम का इरादा करना, नियत करना, यानी आप नियत कर रहे हैं कि किस चीज़ के बदले, वज़ू के बदले या गुस्ल के बदले में आप तयम्मुम कर रहे हैं, इस चीज़ का नियत करना ज़रूरी है। दूसरी बात क्या है कि दो ज़रब है, दूसरी फ़र्ज़ जो है एक ज़रब है, फिर तीसरी फ़र्ज़ वो भी एक ज़रब है। तो पहली फ़र्ज़ क्या है कि एक ज़रब, पहली फ़र्ज़ तो ये थी, तो दूसरी फ़र्ज़ ये है कि एक ज़रब दोनों अपने हाथों को ज़मीन पर मारे, ऐसी जगह पर जहाँ ज़मीन है, मिट्टी है, पत्थर है, यानी जो ज़मीन के जिन्स से है, उस जगह एक ज़रब मारे अपने दोनों हाथों को, और अपने दोनों हाथों को जो गर्द गुबार अगर ज़्यादा लगा है तो उसको इस तरीके से झाड़ ले, इस तरीके से दोनों हाथों को मिलाकर झाड़ ले, और झाड़ने के बाद वो अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पर यूँ इस तरह मसा कर ले। पेशानी के बाल से दाढ़ी का हिस्सा ख़त्म होता है और एक कान किलो से दूसरे कान किलो तक, यानी जिस तरह आप वज़ू में चेहरा धुलते हैं
ٹھیک اسی طرح آپ جب تیمم کریں گے اور پہلی ضرب لیں گے، یعنی دوسری جو فرض ہے، تو وہ یہ ہے کہ آپ دونوں ہاتھوں کو زمین پر مار کے، اور اگر گرد ہو تو اس کو جھاڑ کر کے یوں اس طریقے سے آپ مسح کر لیں گے، اچھے طریقے سے مسح کر رہے ہیں، اس طرح مسح کریں گے کہ چہرے پر کہیں پر بھی ذرہ برابر بھی باقی نہ رہے۔ تیسری فرض کیا ہے کہ پھر ایک ضرب زمین پر یوں زمین کو اس طرح ایک ضرب ماریں، اور مارنے کے بعد پھر دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت اس طرح مسح کرے کہ دونوں ہاتھوں میں کوہنیوں سے لے کر انگلیوں تک ذرہ برابر بھی کہیں پر جگہ باقی نہ رہے۔ مسح کرے مطلب پہنچے، اور سب سے پہلے شروع کرے داہنے ہاتھ سے، جس طرح وضو کرنے میں وہ داہنا ہاتھ پہلے استعمال کرتا ہے، پھر بایاں ہاتھ دھونے میں، تو اسی طرح جب آپ تیمم کریں گے تو تیمم کرتے وقت بھی اس بات کا خیال رہے کہ سب سے پہلے پہلا ہاتھ یعنی داہنا ہاتھ شروع ہوگا، پھر اس کے بعد بایاں ہاتھ آپ کا لیفٹ ہینڈ وہ شروع ہوگا، یعنی دونوں ہاتھوں کو پہلے اچھے طریقے سے مسح کریں۔ اس کے بعد بس یہ تیمم میں 2 فرض ہیں، اور اس سے پہلے ایک فرض کیا ہے؟ نیت کرنا۔ تو آپ حضرات کے معلومات میں یہ مسئلہ شاید آپ جانتے نہیں ہیں تو جان لیں کہ تیمم کب ہوگا۔ تیمم کہتے کسے ہیں؟ وضو کے بدلے، وضو پر یعنی پانی پر انسان جب قادر نہ ہو، پانی پر انسان جب قدرت نہ رکھتا ہو، تو اس وقت شریعت مطہرہ نے ہم سب کے لیے، امت مسلمہ کے لیے تیمم کو جائز قرار دیا۔ اور تیمم جائز ہونے کے لیے چند باتیں جو میں نے بتائیں کہ ایسی سچویشن ہو کہ آپ کو بیماری ہو یا ڈر ہو یا پانی ایسی جگہ پر ہیں کہ آپ کو پانی نہیں ملتا ہے، تو ایسی سچویشن میں تیمم جائز ہوگا۔ اور تیسرا جو میں نے بتایا تھا وہ یہ ہے کہ تیمم میں کیا چیز کرتے ہیں، تیمم میں کیا ہوتا ہے، تو یہی ہے کہ تیمم کے اندر 3 فرض ہیں۔ پہلی فرض جو ہے نیت کرنا، اور دوسری فرض ہے ایک ضرب زمین پر مار کے اگر گرد و غبار ہے اس کو ہٹا کر کے اپنے چہرے کو پہنچنا، اور تیسری فرض ہے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت اچھے طریقے سے مسح کرنا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تب آج کل عموماً کرتے کیا ہیں لوگ کہ ہلکے سے بیماری ہو گئی یا بہت زیادہ ٹھنڈ پڑ گئی، تو ٹھنڈ پڑنے کی وجہ سے یا ہلکی بیماری کی وجہ سے لوگ تیمم کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو کیا اس طریقے سے تیمم جائز ہوگا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اس طرح تیمم جائز نہیں ہوگا۔ تیمم کے جائز ہونے کے لیے جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ورنہ تیمم جائز نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔